साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। पढ़े लिखे पाकिस्तानियों और पढ़ी लिखी दुनिया के लिए आज का पढ़ा लिखा व्लॉग। हम आ गए हैं एक एग्जीबिशन पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इन सब चीज़ों को देख के आपको नींद तो नहीं आ रही होगी, क्योंकि पढ़ाई का नाम लो और नींद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर मज़ाक एक तरफ, आर्ट्स एग्जीबिशन आपने बहुत सारे देखे होंगे, पेंटिंग के भी देखे होंगे। आज मैं आपको लेके चलूँगी एक ऐसे एग्जीबिशन पे जहाँ पे हर प्रोजेक्ट बच्चे ने अपनी मेहनत से बनाया है। इन बच्चों की एप्रिसिएशन के लिए और मेरी भी एप्रिसिएशन के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं हम स्टार्ट में एनवायरमेंटल अवेयरनेस के इस बोर्ड पे, जहाँ पे एक मैसेज दिया गया है कि हमें अपने माहौल को आलूदगी से बचाना है। इसके लिए हमें रिसाइकलिंग करनी है। और ये देखें, इस बोर्ड पे आपको बिल्कुल नीचे करके डिफरेंट कलर के कप्स नज़र आ रहे होंगे जो कि डस्टबिन को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें उसी तरह के डस्टबिन में वेस्ट मटेरियल डालना चाहिए ताकि वो रिसाइकल हो सके। तो पढ़े लिखे सब्सक्राइबर्स आज के दिन वादा करते हैं कि हम अपने माहौल को आलूदगी से बचाएंगे। आगे चलते हैं थोड़ी सी फिज़िक्स की तरफ, यानी मिनी मैकेनिक्स के एग्जीबिशन की तरफ, जिसमें यह हाइड्रोलिक पावर लिफ्टर, ये क्या होता है वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। आगे है रिमोट कंट्रोल कार। वैसे ये रिमोट कंट्रोल कार बहुत काम की चीज़ है। फिर है टेस्ला कॉइल। टेस्ला का नाम तो सुना सुना लगता है। पॉज करके डिटेल्स देख लें। आगे चल के ये देखें थियरी ऑफ ग्रेविटेशन, और ये देखें कितनी मेहनत बना की गई है। इस मेहनत पे अगर अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया था तो पढ़े लिखे पाकिस्तानियों किस चीज़ का इंतज़ार है। कंजूसी बिल्कुल अच्छी बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है एक रॉकेट। खैर इन सबको अगर आपने डिटेल से देखना हो तो इन सबको पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे इतनी फिज़िक्स और इतनी पढ़ाई तो मुझे नहीं आती, इसलिए मैंने तो सिर्फ वीडियो ही बनाई। इन बच्चों के टैलेंट को देख के मुझे अपना बचपन याद आया, जहाँ पे हमें तो किसी चीज़ का होश ही नहीं होता था। एनीवेज, सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, ये है एक पावर हाउस जिसको ऊपर से पानी डाला जाता है। ये देखिए यहाँ से तो पानी आता है और जिसकी वजह से बिजली बनती है। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी आएगा तो ज़्यादा बिजली बनेगी। ये है पोजीशन वेक्टर, जो कि हम मैथ्स की तरफ आ गए हैं। मैथ्स मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था। आप सबका क्या था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है आगे डिफरेंट मैथ्स के प्रोजेक्ट्स। इनको क्या क्या कहते हैं अब तो हमें भी भूल गए हैं। बुढ़ापे में आके कहाँ ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। खैर इन बच्चों की मेहनत बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही यूनिक आइडियाज़। और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, और उसके बाद ये देखिए ये है कॉनिक्स का। इतनी मैथ्स मुझे नहीं आती, बस थोड़ी बहुत आती थी। आगे चलते हैं रिसाइकलिंग के ऊपर, जो कि 3 R's का अप्रोच है। 3 R का क्या मतलब होता है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। अपने माहौल को आलूदगी से बचाना है तो यही फॉलो करें। आगे ये वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, जिसमें देखें कितने प्यारे तरीके से स्टोन्स, पेबल्स, सैंड एंड चारकोल और कॉटन। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम रेन वाटर के ऊपर, कि रेन वाटर ने क्या क्या। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें से रेन वाटर के थ्रू आपने फसलें काश्त कर सकते थे। ये आजकल के लिहाज से बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि जिस तरह की बारिशें हो रही हैं। उफ। उसके बाद है डिस्टिलेशन। आगे चल के ये मैंने थोड़ा सा पीछे करके इसे बनाया था, मैंने कहा चले जिसने देखना हो वो सब पॉज करके देखें। तो चलते हैं बायो की तरफ। बायो कैसे पीछे रह गया? ये आ गया हमारे पास एक सिस्टम जिसको क्या कहते हैं, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही। फिर चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। फिर वही माहौलियात से रिलेटेड आजकल का यही मेन टॉपिक चल रहा है, जो कि जिससे दुनिया जो है बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, तो हमें भी थोड़ी सी करनी है। फिर ये एक प्रोजेक्ट था जिससे मुझे तो यही समझ आई कि इससे कुछ सिस्टम होता है जिससे फ़ोन और लैपटॉप चार्ज हो सकते हैं। वो बाकी मुझे नहीं पता। ये है इम्यूनिटी, और ये मेरे ख्याल से छोटे छोटे से जरासीम बनाए कोविड टाइप लग रहे हैं।
खैर नेक्स्ट चलते हैं। ये है बायोफ्यूल्स, डिफरेंट किस्म के बायोफ्यूल्स के ऊपर प्रोजेक्ट है। और सबसे बेस्ट ये है वर्किंग मॉडल ऑफ द हार्ट। मेरी तरह अगर आपको भी इस चीज़ का शौक है तो ये देखिए, इससे ह्यूमन बॉडी और एसिड रेन, जो कि हम बचपन में पढ़ते थे रट्टा मार मार के, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन ये देखें इन बच्चों ने कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग इतने प्यारे तरीके से डिस्प्ले की। सबसे बेस्ट ये इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, ये जो जो स्मोकिंग करता है वो देख लें, नॉन स्मोकर्स के लंग्स ऐसे होते हैं और स्मोकर के ऐसे होते हैं। कौन कौन चाहेगा कि उसका लंग ऐसे हो? मैं तो नहीं चाहे होंगे। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस पे ये हाथ, आगे की कहानी खुद ही पॉज करके पढ़ लें, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठ गई तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और ये डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स फिर मिस हो जाएंगे। और फिर ये थोड़ी बहुत पिक्चर्स मैंने आपके लिए बनाई और ये बेस्ट मनी प्लांट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।